दोस्तों आज की कहानी है कुछ साइंटिस्ट की टीम के ऊपर जो कि आर्कटिक में क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और तभी उन्हें अपने साथ वाले स्टेशन से कुछ शख्स आते हुए नजर आते हैं जो कि एक एलियन म्यूटेटेड डीएनए से इन्फेक्ट हो चुके थे। और अब इस स्टेशन के सारे लोग भी इसी एलियन डीएनए के चुंगल में फंस चुके थे। और आगे क्या होता है उनके साथ, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें दो शख्स को एक डॉग का पीछा करते हुए देखते हैं जो कि उस डॉग को जान से मारना चाहते थे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे इसके बारे में हमें इस मूवी के दूसरे पार्ट में पता चलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब वो डॉग भागते हुए एक आर्कटिक स्टेशन 4 तक पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट की टीम थी जिनका काम क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करना था। उस स्टेशन में बहुत सारे लोग थे जिसमें इस फिल्म का मेन हीरो मैक भी होता है। और वे सारे लोग उस हेलीकॉप्टर को आसमान में देखते हैं और उस हेलीकॉप्टर से उतरते ही वो शख्स उस डॉग पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, पर गलती से वो ग्रेनेड हेलीकॉप्टर के बगल में गिरता है और हेलीकॉप्टर में बैठा एक शख्स हेलीकॉप्टर के साथ ब्लास्ट में मारा जाता है। और अब वो दूसरा शख्स डॉग को मारने के लिए गन चलाता है, पर गन से निकली गोली एक दूसरे शख्स के टांग में जाके लगती है। पर वो शख्स उस डॉग का पीछा नहीं छोड़ता और वो डॉग की तलाश में स्टेशन के अंदर जाने लगता है। पर स्टेशन के अंदर मौजूद एक इंचार्ज के पास गन थी और वो उस शख्स को पागल समझकर उसे शूट कर देता है और वो वहीं मारा जाता है। और अब बाकी के लोग हेलीकॉप्टर में लगे आग को बुझाने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर पास में ही मौजूद एक और आर्कटिक स्टेशन से आया है। और अब मैक और उसकी टीम उस स्टेशन तक जाने की प्लानिंग करते हैं ताकि वे लोग पता लगा सके कि उन लोगों ने डॉग पर हमला क्यों किया। और अब मैक थोड़ी देर में उस स्टेशन तक पहुंच जाता है और वो उस स्टेशन को बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ पाता है। नीचे उतरने पर उन लोगों को एक दीवार पर एक कुल्हाड़ी मिलती है जो कि खून से सना हुआ था और अंदर जाने पर उन्हें चेयर पर एक जमी हुई डेड बॉडी भी मिलती है। फिर वे लोग और ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस स्टेशन के सारे लोग बर्फ में किसी चीज को ढूंढ रहे थे। और आगे उन लोगों को एक बर्फ का बहुत ही बड़ा टुकड़ा मिलता है जो कि अंदर से खाली होता है। थोड़ा और छानबीन करने पर उन्हें घर के बाहर एक बहुत ही अजीब सी डेड बॉडी मिलती है जिसके 2 चेहरे थे। और अब मैक उस बॉडी को जांच करने के लिए अपने स्टेशन में ले आता है और उस स्टेशन में मौजूद 2 डॉक्टर उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें वही डॉग नजर आता है जिसे वे लोग बाकी के डॉग्स के साथ एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। और अब वो डॉग जैसे ही पिंजरे में जाता है तो बाकी के डॉग उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो डॉग का चेहरा नीचे गिर जाता है और वो डॉग एक बहुत ही भयानक एलियन क्रिएचर में बदलने लगता है। और उस क्रिएचर के बहुत सारे टेंटिकल्स भी बाहर आ जाते हैं और उस क्रिएचर के टेंटिकल्स बाकी डॉग को पकड़ लेते हैं और उन्हें भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। और अब सारे लोग डॉग की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और वो ये नजारा देखकर बहुत ही हैरान थे। और अब मैक गोलियों से उस क्रिएचर को शूट करने लगता है पर उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता और वो क्रिएचर धीरे धीरे और भी बड़ा होने लगता है। पर तभी वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट एक आग उगलने वाली गन को लेकर आता है और उस गन से उस क्रिएचर को आग लगा देता है। और अब उस जले हुए डॉग की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका सामना एक एलियन डीएनए से हुआ है जो कि लिविंग थिंग पर कब्जा करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। और अब वे सारे लोग उस स्टेशन से लाए गए वीडियो टेप को देखने लगते हैं और उस वीडियो टेप के अंदर वे लोग बर्फ के अंदर एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को दबा हुआ देखते हैं और सारे लोग उस ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए बर्फ में एक बॉम्ब को फोड़ देते हैं। और अब मैक उस लोकेशन में जाना चाहता था ताकि पता लगा सके कि यहाँ चल क्या रहा है। और अब मैक अपने दोस्त को लेता है और हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंच जाता है। पर लैंड करते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा एलियन शिप नजर आता है और वे शॉक रह जाते हैं। फिर वे लोग रस्सी के जरिए नीचे उतरते हैं और उस एलियन शिप के दरवाजे तक पहुंचते हैं जिसका दरवाजा खुला हुआ था। और अब वे लोग बर्फ की मोटाई देखकर अनुमान लगाते हैं कि ये एलियन शिप तकरीबन 1 लाख साल पहले धरती पर लैंड की होगी। उन लोगों को वहाँ एक बहुत बड़ा बर्फ का गड्ढा भी मिलता है जिसके अंदर से बर्फ के टुकड़े को निकाला गया था। और अब मैक शिप के कुछ टुकड़ों को अपने साथ ले आता है ताकि वे लोग पूरी दुनिया को प्रूफ के तौर पर दिखा सके कि वहाँ पर उन्होंने एलियन स्पेसशिप देखा है। वहाँ मौजूद सारे लोग मैक से पूछते हैं कि ये एलियन यहाँ क्या कर रहे थे और इस सवाल का जवाब मैक के पास भी नहीं होता। पर तभी वहाँ एक और शख्स कहता है ये एलियन इंसानों के लिए खतरा है और इसलिए उन्हें इन सारे डेड बॉडीज को जला देना चाहिए। पर इन डेड बॉडीज को जलाने से पहले एक डॉक्टर इस डीएनए पर रिसर्च करना चाहता था और उस डॉक्टर को रिसर्च के जरिए पता चलता है कि अगर ये डीएनए इंसानी पॉपुलेशन तक पहुँचा तो वो कुछ ही हफ्तों के अंदर सभी इंसानों को एलियंस में बदल देगा। और अब ये जानकर वो साइंटिस्ट गन निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ हम 2 शख्स को देखते हैं जो कि एक डेड बॉडी को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। पर तभी वो एलियन जिंदा हो जाता है और वो अपने सामने बैठे एक शख्स को पकड़ लेता है और उसे एलियन में बदलने लगता है। और अब उसका शोर सुनकर सारे लोग उस कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो एलियन उस कमरे से बाहर चला गया है। और फिर वे सारे लोग बाहर जाकर उस एलियन को पकड़ लेते हैं और एक डीजल के ड्रम को पलटकर उसे आग लगा देते हैं। उधर दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट बहुत ही तेजी से सारे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब करने लगता है और उसी ने हेलीकॉप्टर के सारे तारों को भी काट दिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि उनमें से किसी के भी अंदर वो एलियन छुपा हुआ हो सकता है और इसलिए वो डॉक्टर किसी भी हाल में यहाँ से किसी को भी बाहर जाने नहीं दे सकता था। पर डॉक्टर के इस हरकत को देखकर वे सारे लोग उसे पागल समझने लगते हैं और उस डॉक्टर को एक कमरे में बंद कर देते हैं और अब मैक सारे लोगों के ब्लड सैंपल टेस्ट करवाने को कहता है ताकि वे लोग सुनिश्चित कर सकें कि उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। और अब ये लोग सारे लोगों का ब्लड सैंपल लेकर पहले से रखे हुए ब्लड सैंपल से मिलाने के लिए जाते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने पहले से रखे हुए सारे ब्लड सैंपल को बर्बाद कर दिया है और ये काम उस एलियन का ही होगा। और सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और मैक ब्लड टेस्ट करने का एक दूसरा तरीका निकालता है और फिर मैक एक दूसरे लैब में जाता है और इधर कमरे में वे सारे लोग मैक और उसके एक और साथी का इंतजार करते हैं, पर बहुत देर हो जाती है और उसके बाद भी वे लोग नहीं आते और उन लोगों को लगता है कि वो दोनों मारे गए हैं और इसलिए वे लोग इस कमरे को सील करने लगते हैं। पर तभी मैक का दोस्त उस कमरे में आता है और सभी लोगों से कहता है कि मैक मर चुका है, पर तभी दूसरी तरफ से मैक जिंदा वापस आता है और सभी लोग को लगता है कि मैक एलियन में बदल चुका है। पर तभी मैक एक डायनामाइट लेकर सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि एलियन डीएनए कभी भी खुद को नहीं मरने देगा और अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर करेगा। पर तभी मैक के सामने खड़े एक शख्स के सीने में दर्द होने लगता है और अब डॉक्टर हार्ट का दौरा समझकर उसका इलाज करने लगता है। पर तभी उस शख्स का सीना एकदम से खुल जाता है और उसमें से बहुत बड़े बड़े दांत निकलते हैं और डॉक्टर के हाथों को पकड़ लेते हैं और अब डॉक्टर के हाथ उस शख्स के सीने में ही रह जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस शख्स के सीने को फाड़ते हुए एक एलियन का चेहरा बाहर निकलता है और वो अब पूरी तरह से एलियन में बदल चुका था और अब मैक उस चेहरे को आग लगाने लगता है। पर तभी उस शख्स जिसे हार्ट अटैक आया था उसका सर शरीर से अलग हो जाता है और जमीन में गिर जाता है और उसके सर में से टांगे निकलते हैं, लेकिन मैक उस सर को भी आग लगा देता है और अब मैक फिर से सभी लोगों का ब्लड टेस्ट करने के बारे में कहता है। पर इस बार सभी लोगों को चेयर से बांधे रखना था ताकि कोई भी एलियन में बदलकर किसी पर हमला न कर सके। और अब मैक एक कॉपर वायर को गर्म करता है और उस वायर को सभी के ब्लड सैंपल में लगाता है ताकि अगर ब्लड में कोई एलियन डीएनए हो तो वो अपने आप को गर्मी से बचाएगा। और अब मैक सबसे पहले अपने ब्लड को टेस्ट करता है जो कि नॉर्मल था और फिर वो एक साथी के ब्लड को टेस्ट करता है, पर उसके अंदर एलियन निकलता है और वो एलियन कंटेनर से बाहर कूदकर जमीन पर अपने आप ही चलने लगता है और उधर उस शख्स का पोल खुलते ही वो एलियन में बदलने लगता है और वो एलियन छत से चिपक जाता है। और अब मैक की फायर गन खराब हो जाती है और इसलिए वो अपने दोस्त को उस एलियन को जलाने के लिए कहता है, पर तभी वो एलियन नीचे आकर उस दोस्त पर भी हमला कर देता है और अब मैक एक ग्रेनेड लेकर उन दोनों को ब्लास्ट कर देता है और फिर मैक बाकी लोगों का ब्लड टेस्ट करता है और वो सारे लोग नॉर्मल निकलते हैं। और अब मैक उस साइंटिस्ट का भी ब्लड टेस्ट करने के लिए जाता है जिसे वे लोग पागल समझकर एक कमरे में बंद करके आए थे, पर उसके कमरे में जाते ही उन्हें वो साइंटिस्ट वहाँ नहीं मिलता और फिर उन्हें उस कमरे के नीचे एक खुफिया दरवाजा मिलता है जिसके जरिए वे लोग एक गुफा में जाते हैं और उस गुफा में उन्हें एक एलियन स्पेसशिप मिलता है जिसे जुगाड़ लगाकर बनाया गया था और इसका मतलब ये था कि वो साइंटिस्ट पूरी तरह से एलियन में बदल चुका है और उसी ने यहाँ से भागने के लिए इस शिप को बनाया है। और अब उन्हें पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने जनरेटर को भी खराब कर दिया है और अब मैक बाकी बचे हुए लोगों से कहता है कि बिना जनरेटर के हीटर काम नहीं करेगा और बिना हीटर के हम ठंड से मारे जाएंगे। और अब वे लोग इस पूरी जगह को बम से उड़ाने का फैसला करते हैं ताकि वे लोग इस एलियन को इस जगह से बाहर निकलने से रोक सके। पर तभी वो साइंटिस्ट वहाँ आ जाता है और वो एक शख्स को पकड़कर उसे मार डालता है और उधर दूसरी तरफ एक और शख्स उस साइंटिस्ट को अपने साथी को घसीटते हुए देख लेता है। उधर दूसरी तरफ मैक बम लगाने में बिजी था और तभी नीचे से जमीन हिलने लगती है और वो एलियन उस बम को ब्लास्ट करने वाली डेटोनेटर को खींच लेता है और फिर वो एलियन बाहर आता है और वो एलियन देखने में बहुत ही घिनौना लग रहा था। और अब मैक के पास एक आखिरी बचा हुआ डायनामाइट था जो कि वो एलियन की तरफ फेंकता है और एक जोरदार धमाके के साथ वो एलियन वहीं मारा जाता है और उस ब्लास्ट के साथ साथ उस पूरी जगह में भी आग लग जाती है और वो जगह पूरी जल जाती है। उस एलियन को मारने के बाद मैक अकेला बैठा होता है और तभी वहाँ वो शख्स आता है जो कि जिंदा था और उन दोनों को ये पता नहीं होता कि सामने वाला शख्स एलियन है या नहीं और इसलिए वे दोनों एक दूसरे की तरफ फायर गन लेकर बैठ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।